Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज ए बिट स्पेशल तो नहीं बट ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं आई एम डूइंग टुडेज क्वेश्चन बिकॉज ए स्टूडेंट हैज़ टोल्ड मी टू डू सो. एक स्टूडेंट ने आज कमेंट में मेरे को क्वेरी की थी एक क्वेश्चन, सो आई विल बी डूइंग दैट दिस क्वेश्चन सो दैट कि जो भी उसकी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए. और ये जो क्वेश्चन है कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आई एम टेकिंग अप दिस क्वेश्चन टुडे. सो द क्वेश्चन टुडे इज what are the methods of preservation of major fruits and vegetables? Methods of preservation of major fruits and vegetables. सो ये क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट ने भेजा हुआ था उसको ही मैं आज कर रहा हूँ. आई होप उसकी क्वेरी जो भी है वो सॉल्व हो जाए और ही गेट्स द हेल्प विच ही रिक्वायर्स. सो क्वेश्चन है मेथड्स, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसकी सेकेंड पार्ट है ऑल्सो डिस्कस प्रोसेसिंग टेक्निक्स. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के प्रोसेसिंग टेक्निक्स है उसको भी हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे उस स्टूडेंट ने बताया, आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन ओडिशा स्टेट के फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में ये पूछा गया था 2019 में शायद, आई थिंक उसने जैसे बताया था मुझे. और ये क्वेश्चन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रिलेवेंट है क्योंकि प्रिजर्वेशन वाले क्वेश्चन यूपीएससी में पहले आ चुके हैं. कि जैसे फर्मेंटेशन पे क्वेश्चन आ चुका था एक बार, शुगर और सॉल्ट प्रिजर्वेशन के लिए अच्छे होते हैं, वो भी एक क्वेश्चन आया हुआ था. सो आई थिंक प्रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी ऑल्सो, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन डील कर रहा हूँ और उस बच्चे के भी जो स्टूडेंट है उसकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको भी कंफ्यूजन जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी सॉल्व हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन को मैं आज पिकअप कर रहा हूँ. तो सबसे पहले इसमें देखो समझना होगा हमें कि हम प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं किसी चीज का. तो प्रिजर्वेशन करने का सबसे बड़ा एम हमारा होता है कि सेल्फ लाइफ हम इंक्रीज कर दें, सो दैट वी कैन इंक्रीज द सेल्फ लाइफ इंक्रीज. अब सेल्फ लाइफ इंक्रीज करना है क्या मतलब, मान के चलो कोई एप्पल है, ठीक है, एप्पल का जनरली देखें तो कितना 8 to 10 डेज इसकी सेल्फ लाइफ होती है. अगर आप 8 to 10 डेज में से नहीं खाओगे तो एप्पल खराब होनी शुरू हो जाती है, वो खराब हो जाती है. लेकिन अगर हम इसको अच्छे प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का यूज करके इसको प्रिजर्व करें तो दिस एप्पल कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 6 months और 1 year ऑल्सो. जैसे प्रिजर्वेशन टेक्निक है कैनिंग, तो अगर हम इस एप्पल को अच्छे से कैनिंग कर देते हैं, उसको अच्छे से कैन वगैरह में स्टरलाइज्ड एक कंटेनर का यूज करते हैं हम लोग कैनिंग में, उससे अगर हम यूज करते हैं शायद उस कैनिंग मेथड से इस एप्पल को 6 महीने और साल भर भी हम लोग खा सकते हैं. इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर 6 months ऑल्सो. सो दीज आर द रीजन्स कि हमें प्रिजर्वेशन करना पड़ता है. ये एक मेन रीजन है प्रिजर्वेशन का. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स पे, क्या क्या मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन की, कौन कौन से मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन, जो कॉमन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट मेथड इज, जैसे कि मैंने भी बताया, कैनिंग. मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन हम डील कर रहे हैं. कैनिंग देखिए नाम से समझ रहा है. कैन का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर है. कंटेनर आपने कभी कैन देखा होगा, पेप्सी वगैरह से भी कैन में आती है, तो दैट इज व्हाट कैन इज अ काइंड ऑफ कंटेनर. तो कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय हीट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जनरली वो डिस्ट्रॉय बाय हीट, और सारे मेथड से भी कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, पर हमारा एम होना चाहिए उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर दें. और उस चीज को डिस्ट्रॉय करने, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए उसके अंदर से, उसके ऊपर सरफेस पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनसाइड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर इट इन स्टरलाइज्ड कंटेनर्स. स्टरलाइज्ड कंटेनर्स में, जिसे हम लोग कैन भी बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल कंटेनर्स, तो जो भी स्टरलाइज्ड कंटेनर्स हैं उसमें हम लोग इसे स्टोर कर देते हैं. दिस इज व्हाट कैनिंग इज, मतलब कंटेनर में हम लोग को स्टरलाइज करके उसे स्टोर करना है. ठीक है, आई होप ये समझ गए. सेकेंड होती है ड्राइंग. हम लोग क्या मतलब सुखाना, मतलब उससे मॉइस्चर उसकी कम कर देना. ठीक है, ड्राइंग में क्या होता है, जो भी मॉइस्चर उस फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर है उस मॉइस्चर लेवल को काफी रिड्यूस कर देना है. मॉइस्चर इसलिए कम कर देंगे, मॉइस्चर की वजह से ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
फ्लरिश करते हैं। मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेन रीजंस, चाहे वो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। जनरली जो फंगस इज द वेरी कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किल करता है या फिर सेल्फ लाइफ कम करता है। और बैक्टीरिया वायरस भी है, ऐसा नहीं बोल रहा कि बैक्टीरिया नहीं है, बट फंगस इज वेरी कॉमन। तो मॉइस्चर, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे फंगस हो, सब मॉइस्चर लविंग है, ठीक है। तो अगर आप मॉइस्चर को कम कर दोगे, ड्राई कर दोगे किसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ड्राइंग भी 2 टाइप्स की होती है, आप हॉट ड्राइंग भी करते हैं, सेकेंडली कोल्ड ड्राइंग भी होती है, ठीक है। वो था हॉट ड्राइंग, सन ड्राइंग भी जनरली लोग कर देते हैं। अगर आप गाँव में देखो तो काफी सारी चीज को सन ड्राइंग करके भी हम नॉर्मली स्टोर करके रख देते हैं इन आवर विलेजेज। सो दिस कैन बी डन। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिहाइड्रेटिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, जिसे हमें जिस भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर कर रहा है, वी कैन डिहाइड्रेट आल्सो। डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग इज आल्सो दैट इज सेम सिमिलर टू ड्राइंग, इट इज टेकिंग आउट मॉइस्चर। सेम प्रोसेस इसमें वही, अगर डिहाइड्रेट कर दिया उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहा तो ऑब्वियसली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। दिस इज वन। फ्रीजिंग, कोल्ड कंटेनर्स में क्या होती है, नेगेटिव होती है। और फ्रीजिंग क्यों, फ्रीज के अंदर रखने से क्या होता है, फ्रीजिंग करने से क्या होता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मान लो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ 20 to 40 डिग्री सेल्सियस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी अच्छे फ्लरिश करते हैं। तो अगर आपको फ्रीज के अंदर अगर मान के चलो इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मिल रही है, तो इस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक से फ्लरिश नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। एक ये रीजन हो गया। ब्लैंचिंग भी हम लोग कर सकते हैं, ब्लैंचिंग। अब ब्लैंचिंग क्या होता है, ब्लैंचिंग में हम लोग बोथ हॉट और कोल्ड ट्रीटमेंट दोनों का यूज करते हैं। जैसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मान के चलो कोई वेजिटेबल को हमें ब्लैंच करना है, तो पहले उसे बॉईल कर देंगे वाटर में, और जैसे ही वो बॉईल करने के बाद जस्ट रैपिड पेस के साथ हम उसको आइस पे रख देंगे, आइसिंग कर देंगे। पहले बॉईल किया उसको, फिर जैसे बॉइलिंग से निकाला उसको आइस पे रख दिया या फिर आइसिंग कर दिया उसका। तो इससे क्या होगा, जो सडन टेम्परेचर राइज और सडन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो उससे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो शिफ्ट को जो ये शॉक है उसको झेल नहीं पाएंगे, तो कोई चांस ही नहीं होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बचेंगे। तो इट इज वन ऑफ द रीजन बैलेंसिंग एक चीज है। सॉल्टिंग एंड सुगरिंग कर सकते हैं हम लोग। लेट मी डब दिस फर्स्ट। नेक्स्ट वी कैन डू सॉल्टिंग एंड सुगरिंग। इसमें भी काइंड ऑफ का डिहाइड्रेशन ही होता है। देखो क्या होता है सॉल्टिंग में, मान के चलो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप ऐसे नॉर्मली देखते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और आप इसमें सॉल्ट डालोगे, दैट इज NN, सोडियम रहता है सॉल्ट में ना। अगर आप NN बहुत ज्यादा सॉल्ट डालोगे तो इससे क्या होता है कि इसके अंदर की जो भी पानी है, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है, वाटर है, जो इस ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाहर आने लगती है, उसको डिहाइड्रेट होने लगता है ये ड्यू टू एक्सेस सॉल्ट। तो इस वजह से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दैट इज वाई सॉल्टिंग एंड सुगरिंग जो है वो काफी अधिक सेल्फ लाइफ इस्तेमाल करता है, ये सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। तो अगर आप गाँव में देखोगे, वी ऑलवेज हर्ड अबाउट पिकल हम लोग क्या करते हैं, तो एक्सेस शुगर डालते हैं, तो एक्सेस सॉल्ट डालते हैं, अधिक ऑयल वगैरह में देकर उसके ड्राई वगैरह सब कुछ करते हैं, सन ड्राइंग भी करते हैं। तो इस तरह से पिकल बनता है। और पिकल देखो हम लोग 6 साल भर 1 ईयर तक हम लोग स्टोर करते हैं पिकल को। सो दिस इज और मोर देन दिस, 1 साल से अधिक भी पिकल को स्टोर करते हैं। तो उसमें सॉल्टिंग और सुगरिंग का बहुत बड़ा रीजन है। नेक्स्ट वी डू फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को यूपीएससी में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्मेंटेशन में तो क्या होता है, जब भी फर्मेंट होता है कोई चीज तो उसके अंदर एसिड्स रिलीज होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ एसिड्स डू गेट रिलीज। और जब भी एसिड्स रिलीज होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव नहीं करने देते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्लोरिश नहीं करने देते। अल्कोहल इज केप्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हम जो अच्छे ब्रांड का अल्कोहल 50 ईयर्स 100 ईयर्स तक उसको रखा जाता है फर्मेंट करा के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड्स का जनरेशन हो जाता है और वो एसिड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश नहीं करते हैं। सो दीज आर द सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। ये सब कुछ कॉमन मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन का जो मैंने आप सबको बताया। अभी सबको शॉर्ट में 1-2 लाइन में अगर आप डिस्क्राइब कर दोगे अपने आंसर्स में, तो आई थिंक दैट विल बी इनफ। 2-3 लाइन में डिस्क्राइब करना है सिंपली जो भी प्रोसेस है क्या करता है। सो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से डील कर लेना। यहाँ से जो भी 4 चीजें मैंने समझा दी। अब क्वेश्चन का अगर आप सेकेंड पार्ट देखोगे तो इट इज आस्किंग ऑल्सो डिस्कस प्रोसेसिंग टेक्निक्स। प्रिजर्वेशन मेथड्स तो हो गया, प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या क्या है? पीटी मींस प्रोसेसिंग टेक्निक्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स, वो कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या करते हैं हम लोग, जो क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड करना है। मान लो साइज के हिसाब से हमें ग्रेडिंग करना है। एप्पल्स है, छोटे एप्पल्स हैं या बड़े एप्पल्स हैं,
तो इसको क्या करेंगे, साइज के हिसाब से, सब में मिक्स एंड मैच है, सब हेटेरो जाएगा सर, इसको साइज के हिसाब से हम लोग ने ग्रेड कर दिया ताकि बड़े का अच्छी प्राइस, अधिक प्राइसेस मिले, छोटे की उसके हिसाब से प्राइसेस मिले। तो एज पर क्वालिटी जो हम लोग ग्रेड करते हैं, दैट इज व्हाट ग्रेडिंग इज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ग्रेडिंग क्या होता है। वॉशिंग, प्रोसेसिंग में तो वॉशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, डट्स हो, पैथोजेंस हो, सबको अच्छे से कर दिया। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग पीलिंग भी करते हैं, सम फ्रूट्स रिक्वायर पीलिंग, ताकि उसके अंदर को जो पील है, उसका ऊपर को जो छिलकी होती है, ये पील मान के चलो एप्पल है तो एप्पल के ऊपर जो पील है उसको रिमूव करना, ताकि हम लोग उसको इस तरह से बना सकें। पीलिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे कि हमें जूस निकालना है तो वी डोंट यूज पील्स, तो उसको पील ऑफ कर देते हैं हम लोग, और फिर उसको जूसर ग्राइंडर जिसमें भी जूस निकालते हैं। तो ये सारी कॉमन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स है। ब्लांचिंग इसमें भी हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने उसमें बताया, तो दोनों काफ़ी सिमिलर है। प्रिजर्वेशन टेक्निक्स और आपकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स दोनों सिमिलर है। ब्लांचिंग में भी हम लोग वही सारी चीज़ें करते हैं, पहले हॉट से निकाल करके बॉइलिंग वाटर से निकाल के वेजिटेबल्स को कोल्ड पे रख दिया, तो उससे क्या होगा, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फिर लास्टली क्या करते हैं हम लोग, पैकेजिंग करते हैं। कैनिंग क्या है कि पैकेजिंग का है तो एग्जाम्पल है कैनिंग, जो मैंने बताया मेथड कि स्टरलाइज कैंस के अंदर, उसको स्टरलाइज मटेरियल्स के अंदर वो चीज़ करना है। तो ये सारे जो कुछ है कॉमन क्या है, प्रोसेसिंग टेक्निक्स। जो हम लोग कुछ भी अगर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है या फिर कुछ भी फूड प्रोसेसिंग करना है, तो ये सारी कॉमन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स है, बट जो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट वंस थे, क्योंकि आपको आंसर लिखना, कोई थीसिस तो लिखना नहीं है, तो ओवरऑल 5-6 का टेक्निक्स आप ये 5-6 मेथड्स लिख दोगे और उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हो, दैट विल बी इनफ। तो आई होप आप समझ गए हो कैसे इस कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है। और द स्टूडेंट जिन्होंने ये पूछा, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने कमेंट करके ऐसे क्वेश्चंस को पूछे। और मैं सारे स्टूडेंट्स से बोलूँगा कि जो भी उनको क्वेरी लगता है वो कमेंट करके पूछो, देयर इज़ नो इरिटेशन इन डूइंग दैट। जो भी क्वेरीज आप अच्छे से आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने पूछा। थोड़ी प्रॉब्लम है नॉइज़ वगैरह की, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग, और कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे अगर आप ऐसे करते हो तो, टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।